हाय बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। और आज हम किस पे बात करने वाले हैं? आज हम बची कुची प्रिपरेशंस ऑफ हैलोजेंस पे बात करेंगे। ठीक है, बचा कुचा जो बच चुका है उन पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर्स देख लेना और फिर इस लेक्चर पे आना। चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है तुम्हारा? फ्रॉम एल्कीन्स, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स कर रहे हैं। पहले क्या किससे प्रिपेयर कर रहे हैं सर? हम एल्कीन का रिएक्शन करा रहे हैं हम किसी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। एल्कीन का रिएक्शन करा रहे हैं हम किसी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। तो हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करने पे क्या मिल रहा है सर? हमें कोई एल्केन मिल रहा है। और उसमें क्या हो रहा है सर? ये हैलोजन जाके सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है एक कार्बन पर, और हाइड्रोजन जाके सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है दूसरे कार्बन पर। तो सर ये तो हुई थी बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन हो गई, जिसमें अपने पे दो कार्बन है तो एक पे ऑफ कोर्स सी बात है हाइड्रोजन जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक पे हैलोजन जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन लेकिन अब अगर बड़ा कंपाउंड आ गया, बड़ा कंपाउंड का मतलब ये कि अगर क्वेश्चन सेट करने वाले ने आपको ये कंपाउंड दे दिया तो बच्चा लोग क्या करोगे? तो बच्चा लोग क्या करोगे? सो देखो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल से मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है। ठीक है, अब मार्कोनिकॉफ रूल तो मैं तुम्हें अंत में बताऊंगा इसके बाद, लेकिन पहले इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। प्यारी सी छोटी सी मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। अब देखो, मैकेनिज्म में तुम्हारा होगा क्या बच्चा लोग? तुम्हें एक चीज तो पता है कि यहाँ पर बनेगा, क्या बनता है? यहाँ पर बनता है तुम्हारा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। तो देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करूं बच्चा लोग, सो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से किसी एक कार्बन पे आएंगे एंड एक कार्बन पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब वो कैसे आएंगे बच्चा लोग, वो मैं मार्कोनिकॉफ रूल की एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बाकी आप ये देखो। ठीक है, मैंने मान लिया इस पे पॉजिटिव आया और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया था उस पर क्या आके सब्स्टिट्यूट हो गया बच्चा लोग? हाइड्रोजन आके सब्स्टिट्यूट हो गया, तो वो ये बन गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हाइड्रोजन बीच वाले के साथ जुड़ गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस पर आ गया, वो इस पर आ गया। तो बच्चा लोग दो टाइप के कंपाउंड्स दिख रहे हैं हमें। क्या? दो टाइप के कंपाउंड दिख रहे हैं। इसमें क्या पता लग रहा है हमें? इसमें वी हैव सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसमें क्या हमारे पास? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और इसमें क्या है हमारे पास? प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब तुम लोगों को पता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस चेन CH3 मिथाइल मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है। सो यहाँ पर इसकी मोर प्लस आई की इफेक्ट की वजह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो ये जो चीज बनेगी, ये जो चीज बनेगी इस रिएक्शन में, सो इस रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड मेजर निकलेगा सर? इस कंपाउंड में ये वाला कंपाउंड बच्चा लोग मेजर निकल जाएगा। ठीक है, और माइनर क्या निकलेगा? माइनर बच्चा लोग ये निकल आएगा। बात समझ में आई? सो यही कहता है अपना मार्कोनिकॉफ सर। मार्कोनिकॉफ यही रूल कहता है कि सर द रिच गेट्स रिचर, द पुअर गेट्स पुअर। मतलब जिसमें हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है उसी को ही हाइड्रोजन मिलेगा, और जिसमें हाइड्रोजन के नंबर कम है उसको हेलोजन मिलेगा। देखो, काम यही हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन के नंबर कम थे, इसको हेलोजन मिला, और इसमें हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा था, ये देखो इस कार्बन पर। सो इसको एक हाइड्रोजन और मिल गया। बात समझ में आई? ये कहा था मार्कोनिकॉफ ने, लेकिन हमने इसको कैसे देखा? हमने इसको मैकेनिज्म के रूप में देखा। मैकेनिज्म के रूप में हमें पता चल गया कि बच्चा लोग कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। अब बात समझ में आई? ये दोनों प्रोडक्ट रहेंगे रिएक्शन में, लेकिन मेजर ये, माइनर ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। देखो एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस की बात करते हैं। अब हैलोजन में यहाँ पर मैंने ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखा है, आपकी एनसीईआरटी में भी यही है। सो इसमें हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है बच्चा लोग? ये अनसैचुरेशन का रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज का क्या मतलब हुआ कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा कंपाउंड अगर अनसैचुरेटेड है, उसमें अगर हमने ब्रोमीन वाटर डाला तो होता क्या है, उसकी अनसैचुरेशन टूट जाती है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा सर कि चेंज कैसे हुआ? ठीक है, ये टेस्ट कैसे हुआ? तो देखो होता कुछ ऐसे है, होता कुछ ऐसे है कि जो आपका कलर होता है, ठीक है, जब आप एडिशन करते हो, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, व्हेन यू ऐड ब्रोमीन इन CCl4 टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि मैं एल्कीन मान लेता हूं, then what happens is, then there is discharge of reddish brown color, then there is discharge of रेडिश ब्राउन कलर बच्चा लोग, रेडिश ब्राउन कलर। और रेडिश ब्राउन कलर चेंज किस में हो जाता है? ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर कलरलेस सोल्यूशन हो जाती है। जो रेडिश ब्राउन कलर सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन है वो चेंज हो जाता है टू कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई? सो दिस इज बेसिकली योर सिंपल ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक, दोनों के साथ क्या हुआ, ब्रोमीन आया, ब्रोमीन दो इस डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ ब्रोमीन लग गया, यहाँ ब्रोमीन लग गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ब्रोमीन का एडिशन कैसे है? ये ब्रोमीन का एडिशन है तुम्हारा एंटी एडिशन। देखो दो टाइप के एडिशन होते हैं, एक तो होता है सिन एडिशन, एक तो होता है एंटी एडिशन। अब सिन एडिशन का मतलब क्या है? जब ब्रोमीन यहां पर भी और यहां पर, मतलब ब्रोमीन दोनों सेम साइड की तरफ अटैच हो, ठीक है, तब तो हो गया तुम्हारा सिन एडिशन। लेकिन एंटी एडिशन का मतलब क्या है? जब ब्रोमीन दोनों ऑपोजिट तरफ को अटैच हो जाए, ठीक है, टू मिनिमाइज द रिपल्शंस, कोई भी कारण हो तो ब्रोमीन अपोजिट साइड को अटैच हो जाए, उसको कहते हैं एंटी एडिशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चा लोग? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये जो रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर टेस्ट की, इट इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। आप अपने एनसीईआरटी के कई जगह पर इसको यूज कर सकते हो, जो डिस्टिंग्विशिंग है। ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अगर कोई जगह डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कोई मांगता है, सो आप क्लियरली ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोल दो। ठीक है, चलो बच्चा लो, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, प्रॉपर मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म देखना जरूरी है। अब देखो ये तो रहा तुम्हारा एल्कीन है जिसके साथ रिएक्शन करानी है। अब एल्कीन में क्या है सर? एल्कीन में हमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बच्चा लोग? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब तुम सबको पता ही है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है? वीक है। ठीक है, वीक है। अब इस वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे एक्ट करता है बच्चा लोग? ये वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या आता है? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दैट इज ब्रोमीन आता है। तुम समझ रहे हो ना, ब्रोमीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों ब्रोमीन के बीच में ही रहेगा, न्यूट्रल है, ना कोई पोलर ज्यादा है क्योंकि दोनों सेम एटम है। तो ब्रोमीन कैसा है? यहाँ पर ब्रोमीन है आपका सिंपल से न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है बच्चा लोग, ये क्या कराएगा इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में? ये इसमें पोलराइजेशन कराएगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि ये डबल बॉन्ड पोलर कराएगा, मतलब एक ब्रोमीन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे। तो ये कुछ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर तो देखो क्या होगा, थोड़ा आपका ना जैसे पहले कुछ ऐसे से था दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मान लो, ठीक है, ये ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन था कुछ समय पहले तक। तो जैसे ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया, देखो कैसे से शिफ्टिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसे से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शिफ्ट टूवर्ड्स दूसरे वाले ब्रोमीन की तरफ। तो इससे क्या होगा, इस पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये काम कराया किसने, ये काम कराया ये डबल बॉन्ड वाले कारनामे ने, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ने रिपेल किए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स। सो बच्चा लोग ये चीज समझ में आई। तो डबल बॉन्ड रिपेल हुआ, ब्रोमीन पोलराइज हुआ हल्का सा, ब्रोमीन के पोलराइज होने से या डेल्टा पॉजिटिव और या डेल्टा नेगेटिव चार्ज की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद हुआ, अब ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूटेगा और किसी एक बॉन्ड पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। सपोजिटली मैंने कहा कि इस पर आया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज बाय द ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हो गया। अब नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव को क्या चाहिए तुम्हारा पॉजिटिव, इसने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ब्रोमीन के साथ जैसे ही बॉन्ड बना, ब्रोमीन ने कहा बेटा लोग तू ये बॉन्ड ले और खिसक, तू ये बॉन्ड ले और खिसक। अब उसने बॉन्ड लिया और खिसकेगा। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये अपनी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेके बी आर नेगेटिव बन के निकल गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यह ब्रोमीन ऐसे का ऐसे रहा। तो ब्रोमीन ने क्या कहा, ब्रोमीन ने कहा चलो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता हूँ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता हूँ। तो कुछ समय के लिए ये चेन बन जाती है CH2 Br एंड Br। अब ये स्टेप क्या है, ये स्टेप सबसे स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप मतलब इसका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये स्टेप इसका सबसे स्लो स्टेप हो गया ठीक है बच्चे लोग, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या होता है, अभी जो Br नेगेटिव है, कहते हैं ये मैं भी खाली क्यों बैठूं, मैं भी खाली क्यों बैठूं, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये करता क्या है, ये पोलराइज करता है बॉन्ड को, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से, ये यहाँ से इस ब्रोमीन, एक तो इसको इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा, दूसरा इस एटम को पोलराइज करेगा। क्यों बच्चा लोग, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। तो इस दोनों कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा और ब्रोमीन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्रोमीन ने दो सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसको हम नॉन क्लासिकल कैटायन कहते हैं, नॉन क्लासिकल कैटायन, ठीक। ब्रोमीन यहाँ डोनेट करेगा, लेकिन ये स्टेप का डोनेशन देखो फेवरेबल नहीं है, ये स्टेप यहाँ पर डोनेशन फेवरेबल नहीं है, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ आके बॉन्ड को डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमीन पे आ जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमीन पे आ जाएंगे और साइमल्टेनियसली होगा क्या, ये जो Br माइनस है, ये जो Br माइनस है इस वाले उस पर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कार्बन पे आके। तो देखो फाइनली हुआ क्या, फाइनली CH2 यहाँ पर हो गया Br, ऊपर हो गया Br, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी एंटी एडिशन, ठीक। तो बच्चा लोग तुमको समझ आ गया होगा, हाई होप सो, ठीक, क्या रिएक्शन हुई थी, एंटी एडिशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल टाइप की रिएक्शन की, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों SN2 टाइप की रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। दोनों कौन सी टाइप के रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, SN2, ये भी कैसा है तुम्हारा SN2 टाइप की रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब SN2 तुम लोगों को पता ही है,
सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x क्या हो सकता है, x कैन बी योर Cl और Br। ठीक, Cl और Br फिंकलस्टीन में ये x हो सकता है। अब यहाँ पर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं तुम्हारा एल्काइल आयोडाइड। स्वार्ट्ज में क्या प्रिपेयर करते हैं हम, एल्काइल फ्लोराइड, याद रखना। ठीक है, तो फिंकलस्टीन में हमने क्या प्रिपेयर किया, एल्काइल आयोडाइड। स्वार्ट्ज में हमने क्या प्रिपेयर किया, एल्काइल फ्लोराइड। ओके, अब यहाँ पर एसीटोन और NaI की बात जानते हैं। तो ये तो हुआ तुम्हारा एसीटोन, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इसके साथ रिपल्शन कॉज करेगा। ये डेल्टा नेगेटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये रिपल्शंस कॉज होंगी, रिपल्शंस कॉज होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये और अच्छे से जाके सब्स्टिट्यूट करेगा। बात समझ में आई। और ये जो डेल्टा पॉजिटिव मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो डेल्टा पॉजिटिव है ये हिडन रहता है इस मॉलिक्यूल के अंदर। क्या समझे सर, ये हिडन रहता है। सो ये इंटरैक्ट नहीं कर पाता, ये I- कुडंट इंटरैक्ट विद द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस कार्बन। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारा RI का सब्स्टिट्यूशन हुआ एंड व्हाट वी गेट इज साइमल्टेनियसली एक NaX का मॉलिक्यूल मिल गया। बात समझ में आई। ठीक है, दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। अब ये स्टेप में लिख लो, दिस इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ दिस। ये क्या इंक्रीज कर रहा है, एसीटोन इन NaI इन दिस इंक्रीजेस, लिख लो न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक एक्शन। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं अपना स्वार्ट्स रिएक्शन पर। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिंपल से तुम्हारा फ्लोराइड जाके सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो फ्लोराइड कहाँ से आएगा सर, पीछे से आएगा। आपको पता है SN2 रिएक्शन है, फ्लोराइड आएगा पीछे से और जाके अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, एक्स को बाहर निकालेगा, एक्स को बाहर निकालेगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव वाला सीन रहता है, तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ से एक्स को बाहर निकालेगा सिंपल से, और यहाँ पर तुम्हारा RF बन जाएगा प्लस AgX बन जाएगा। बात समझ में आई। मैकेनिज्म आगे देख लेंगे सब्स्टिट्यूशन का। सो दिस इज अ टाइप ऑफ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो चलो बच्चा लोग, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कहानियां लेके। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड। खुश रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, और मेरा रूल FLC फॉलो करते रहो। ठीक है, फॉलो लाइक एंड कमेंट। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, इस चैनल पे लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करते रहना अगर आपको वीडियो पसंद आए। ठीक, चलो बाय बाय।